हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुशील सर। वेलकम टू उन्नति एकेडमी। मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। आज हम लोग मैथमेटिक्स का एक टॉपिक है डिविजिबिलिटी रूल्स। डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में पढ़ना है। तो देखिए, यह एक ऐसा टॉपिक है जो कि क्लास 3-4 से ऊपर जहाँ तक है, चाहे वो 10 हो, इंटर हो, चाहे वो भी कंपटीशन तक, ये आपको दिमाग में रखना होगा। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो डिविजिबिलिटी रूल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो डिविजिबिलिटी रूल, हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं विभाज्यता का नियम। तो आज हम लोग विभाज्यता का नियम देखेंगे। देखिए, अच्छा से ये वीडियो को पूरा देखिएगा और लास्ट तक आपको पता चलेगा, जो कि आपके दिमाग में पूरा तरह से ये वीडियो आ गया। तो देखिएगा, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डिविजिबल बाय 2, मतलब कोई नंबर 2 से डिविजिबल कैसे होता है। कोई नंबर है वो 2 से डिविजिबल कैसे होता है। मान लीजिए कोई भी नंबर दिया हुआ है आपको, ये मान लीजिए नंबर आपको दिया हुआ है। इस नंबर में अगर हमको ये पता करना है ये नंबर 2 से कैसे डिविजिबल है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है a number is divisible by 2 if its one digits is 0, 2, 4, 6, 8। कहता है जो a number is divisible by 2, कहता है कोई नंबर जो है 2 से डिविजिबल होगा if its once digits, मीन्स इसका जो यहाँ पे यूनिट प्लेस है, once digits है, वो आपको 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। अगर कोई भी नंबर के यूनिट प्लेस पे या वंस डिजिट पे अगर 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो नंबर 2 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। जैसे देखिए, ये नंबर के बारे में हम बात करते हैं। तो ये जो नंबर आपका दिया हुआ है, ये नंबर है आपको 4,68,364। तो इसमें देखिए यूनिट प्लेस पे इसका जो यूनिट प्लेस है वो 4 है। इसका मतलब यह जो नंबर है 4,68,364, यह 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है। इसी तरह से एक नंबर और लेते हैं। मान लीजिए एक नंबर हम यहाँ पे लिए, ये एक नंबर लिए, और इस नंबर में अगर हम 2 का जो डिविजिबल है उसका अगर हम यूज करें, तो बताइए यह नंबर 2 से डिविजिबल है? नहीं, यह नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे जो है, देखिए 0, 2, 4, 6, 8 के अलावा 3 आ गया है। इसका मतलब यह जो नंबर है यह 2 से डिविजिबल नहीं होगा। इस तरह से आप बहुत सारा एग्जांपल ले सकते हैं। मींस आपको ये बात याद रखना है, अगर जिस नंबर के यूनिट प्लेस क्या होता है, देखिए पहला जो इधर से या जो पहला नंबर होता है, पहला जो डिजिट होता है, ये आपका यूनिट प्लेस है। अगर यह डिजिट, अगर इस डिजिट में 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी हो, तो वह जो नंबर होगा कंप्लीटली 2 से डिविजिबल होगा। तो आज से मतलब यहां पे देख लीजिए, अगर कोई भी नंबर आपको दिया हुआ है, सिर्फ उसका आपको यूनिट प्लेस देखना है और पूरा नंबर नहीं देखना है। उस नंबर में सिर्फ उसका जो यूनिट प्लेस है उसको देखना है। अगर वह यूनिट प्लेस में 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी है तो वह नंबर जो है 2 से डिविजिबल होगा। तो यह जो था आपका, यह 2 का डिविजिबिलिटी रूल था। तो इसको आप याद रखिएगा, जो कि जिस नंबर के लास्ट में या जिस नंबर के यूनिट प्लेस पे अगर 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो नंबर 2 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो आप लोग समझ गए होंगे 2 के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं अगला, डिविजिबिलिटी बाय 3। अब हम लोग 3 के डिविजिबिलिटी के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, कह रहा है a number is divisible by 3 if the sum of its digit is divisible by 3। कहता है जो अगर मान लीजिए कोई नंबर 3 से डिविजिबल है, इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट, अगर उसका सम, अगर डिजिट एक, देखिए फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं। अगर मान लीजिए एक एग्जांपल यहां पे हम लिए,
ये एक मान लीजिए नंबर लिए और ये नंबर में आपको पूछा जाएगा जो यह नंबर 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है या नहीं। तो सबसे पहले देखिए इसका डिफिनेशन क्या लिखा हुआ है। लिखा है अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट्स, इस डिजिट इसका जितना भी डिजिट है वो सबका सम, मीन्स इसका देखिए सम क्या होगा 6 + 8 + 3 + 4 + 6। तो देखिए 4 6 हो गया 10, 3 13, 13 और 3 देखिए 21 हो गया, और 21 और 6 देखिए आपका, तो देखिए ये हो गया आपको 27। तो देखिए 27 इसका सम आया। अब देखिए यह जो आया, जो न्यू नंबर जो फॉर्म हुआ वो नंबर अगर बताइए 3 से डिविजिबल हो गया तो पहले वाला जो नंबर था वो भी आपका 3 से डिविजिबल होगा। तो देखिए यह जो 27 हो गया, और नहीं तो इसको और कर सकते हैं आप, इस दोनों को भी ऐड कर सकते हैं, इस दोनों डिजिट का भी सम कर सकते हैं और हमको छोटा फॉर्म में ला सकते हैं आप। तो देखिए 7 और 2 का अगर सम किए तो फिर देखिए हमको 9 आया, और 9 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब यह जो नंबर होगा यह आपका 3 से डिविजिबल होगा। एक एग्जांपल और लेते हैं, तो एक एग्जांपल देखिएगा, एक एग्जांपल और ले रहे हैं। तो देखिए अगर मान लीजिए इस तरह से आपको कोई नंबर दिया हुआ है, इस तरह से आपको कोई नंबर दिया है, ये आपको एक नंबर दिया हुआ है। तो इस नंबर में देखिए जो कि अगर इसका हम पहले इस नंबर में पूछा जाएगा क्या यह जो नंबर है यह नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो जो ये जितना जो नंबर है इसका जो डिजिट का जो सम होगा, तो सबसे पहला काम है मेरा वो सम निकालना। तो देखिए सम 2 + 4 + 6 + 2 + 4 + 2, ये देखिए कर लिए, सॉरी यहां पे प्लस होगा +2। अब देखिए इसका हम सम करें तो देखिए 4 और 2 6 6 6 12, 12 2 14, 14 4 18 और 18 2 20, मीन्स इस डिजिट का जो सम आया वो आपको 20 आया। अब देखिए 20 आया, अब बताइए 20 में अगर हम 3 से डिवाइड करें, क्या 20 में 3 से पूरा पूरी डिविजिबल होगा? तो नहीं होगा पूरा पूरी ये डिविजिबल। इसका मतलब ये जो नंबर है ये नंबर 3 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा, उसका कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच ही जाएगा। तो हम लोग कंप्लीटली डिविजिबल के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये नंबर भी जो है आपका 3 से डिविजिबल नहीं होगा। तो ये डिविजिबिलिटी जो 3 का जो डिविजिबिलिटी है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे हम लोग बात करते हैं डिविजिबल बाय 4। अब देखिए 4 क्या कोई नंबर 4 से कैसे डिविजिबल होता है, अब उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो देखिए लिखा है आर नंबर इज डिविजिबल बाय 4। मान लीजिए कोई नंबर जो है 4 से डिविजिबल होगा if the number formed by its digits in the tens and ones place is divisible by 4। मतलब कहने का मतलब है देखिए एक इसमें हम एग्जांपल लेते हैं। अगर मान लीजिए यहां पे ये नंबर आपका है और कह रहा है अगर और नंबर इज डिविजिबल बाय 4 इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय इट्स डिजिट्स इन द टेंस एंड वंस प्लेस। मतलब टेंस और वंस प्लेस से जो नंबर फॉर्म्ड होता है, अगर वो नंबर अगर 4 से डिविजिबल हो जाए तो ये पूरा नंबर जो है आपका 4 से डिविजिबल होगा।
तो देखिए यहाँ पे हमको टेंस और यूनिट प्लेस जुड़ करके जो 42 बनता है। अब देखिए यह 42 जो है देखिए 4 से डिविजिबल है तो नहीं है, कंप्लीटली डिविजिबल ये 4 से नहीं है। इसका मतलब यह जो नंबर है यह नंबर भी आपका 4 से डिविजिबल नहीं होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, अच्छा से देखिएगा। एक एग्जांपल और लेते हैं। अगर मान लेते हैं यहाँ पे देखिए 2 4 6 8 5 7, यह एक बड़ा नंबर मान लीजिए आपको दे दिया जाए 2,46,857 और इस नंबर में बोला जाए क्या यह 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है। तो देखिए इसका वंस और टेंस और वंस प्लेस मिला करके जो नंबर फॉर्म होता है जो 57 बनता है। 57 देखिए 4 से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब यह जो नंबर है 2,46,857 यह नंबर भी 4 से डिविजिबल नहीं होगा। होगा कौन, मान लीजिए यहाँ पे ये नंबर है आपका। अब देखिए ये नंबर में कहेगा 4 से डिविजिबल है, ये नंबर 4 से डिविजिबल है। तो देखिए यहाँ पे 24, इसका जो टेंस और यूनिट प्लेस पे देखिए ये टेंस और यूनिट प्लेस मिला करके जो नंबर बनता है वो आपका 24 है। और 24 4 से कंप्लीटली डिविजिबल होता है, नहीं सॉरी 6 टाइम्स। तो इसका मतलब यह जो नंबर होगा वो आपका 4 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। चलिए अब हम आगे जाते हैं। तो आगे देखिए, आगे हमको दिया हुआ डिविजिबल बाय 4 मतलब सॉरी 5, मतलब 5 के डिविजिबल के बारे में हम लोग बात करेंगे। कोई नंबर 5 से डिविजिबल कैसे होता है। तो कहता है अ नंबर इज डिविजिबल बाय 5 इफ इट्स वंस डिजिट्स इज 0 और 5। मतलब कहता है कोई भी नंबर 5 से डिविजिबल होगा तब जब उस नंबर के यूनिट या टेंस यूनिट प्लेस पे सिर्फ उसका यूनिट प्लेस देखना है। अगर उसके यूनिट प्लेस पे 0 या 5 में से कोई हो तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा, अन्यथा 2 से ये डिविजिबल नहीं होगा। कोई भी मान लीजिए कोई नंबर ले लेते हैं, ये एक नंबर ले लेते हैं। अगर कहेगा इस नंबर में 5 से कंप्लीटली डिविजिबल है तो इसका हम यूनिट प्लेस देखेंगे। इसका जो यूनिट प्लेस है वो 6 है, 0 और 5 के अलावा कोई है। इसका मतलब यह नंबर जो है 5 से डिविजिबल नहीं है। एक और नंबर लेकर के देखते हैं। अगर ये नंबर के बारे में आपको कहा जाए तो इसका देखिए यूनिट प्लेस देखिए 5 है, यूनिट प्लेस 0 एंड 5, मतलब 0 और 5 में से अगर मान लीजिए कोई एक आ गया, जैसे 5 आ गया तो ये जो नंबर होगा वो 5 से डिविजिबल होगा। मींस उस नंबर में जो 5 से डिविजिबल होगा, जो 5 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा, उसका सिर्फ यूनिट प्लेस देखना है। अगर यूनिट प्लेस में 0 और 5 में से कोई भी हो तो वो नंबर जो है कंप्लीटली 5 से डिविजिबल होगा। चलिए अब आगे देखिए। अब हम लोग डिविजिबल बाय 6 मतलब 6 के डिविजिबिलिटी रूल के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए ये 6 में कहता है अ नंबर इज डिविजिबल बाय 6 इफ इट इज डिविजिबल बाय ईच वन ऑफ 2 and 3। कहता है कोई भी नंबर 6 से डिविजिबल होगा अगर वो 2 से भी डिविजिबल, वो नंबर 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और वो नंबर 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। जो नंबर 2 से भी डिविजिबल हो, 3 से भी डिविजिबल हो, वो नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। याद रखिएगा दोनों से होना चाहिए। ये नहीं 2 से हुआ 3 से नहीं हुआ, या 3 से हुआ 2 से नहीं हुआ तो फिर नहीं होगा, 6 से वो डिविजिबल नहीं होगा। तो ये आपको याद रखना है, जो नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो वो नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। जैसे देखिए अगर ये नंबर के बारे में हम लोग बात करें
तो कहेंगे बताइए ये नंबर 6 से डिविजिबल है, तो सबसे पहले 2 और 3 का डिविजिबिलिटी रूल याद करेंगे। तो 2 का हम इससे पहले आपको तुरंत बताए हैं, जो कि जिस अगर मान लीजिए ये 2 से होगा, यूनिट प्लेस पे अगर 0 2 4 6 8 में से कोई हो तो होगा। तो देखिए यहाँ पे 5 है, इसका मतलब यह जो है 465 में 2 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब यह 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। अब तो हमको 3 के बारे में भी देखना ही नहीं है, क्योंकि हमको सिर्फ पहले यहाँ पे 2 से ही नहीं लगा। जब 2 से ही नहीं लगा तो 3 को जांच करके ही क्या करेंगे। तो ये नंबर जो है आपका 6 से डिविजिबल नहीं होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। ये मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं। अगर इस एग्जांपल में देखिए, अभी हमको पता चल रहा है इस नंबर में 2 से डिविजिबल, यह नंबर तो 2 से डिविजिबल है, क्योंकि इसके लास्ट में देखिए 2 है। अब हम लोग ये पता करेंगे क्या यह 3 से डिविजिबल है। अगर यह 3 से डिविजिबल होगा तो यह नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। तो देखिए 3 का डिविजिबिलिटी रूल बताए थे, उस नंबर का जो भी डिजिट है सबका सम जो आएगा उसको हम लोग 3 से अगर डिवाइड करेंगे वो कंप्लीटली डिविजिबल होगा, तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले अगर हम इसका हम सम करते हैं, तो देखिए 6 अगर इसका हम लोग सम करते हैं तो देखिए 6 12 5 17 2 19 3 22 2 24। तो देखिए 24 जो है वह 3 से डिविजिबल है। मतलब यह जो नंबर है यह 2 से भी डिविजिबल है और यह नंबर 3 से भी डिविजिबल है। इसका मतलब यह जो नंबर है 6 से भी डिविजिबल होगा। तो ये समझ गए होंगे आप लोग